कॉस्मिक रिदम से अलाइन कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति है ही नहीं। फिर जो कॉस्मिक रिदम से अलाइन हो गया, व्यक्ति तो है ही नहीं, इंडिविजुअल कहाँ रहा, और उसके निर्णय कहाँ होंगे? वह तो प्रति संवेदन में जिएगा ना, वह प्रति संवेदन में जिएगा, मतलब एक निमित्त की तरह जिएगा। कॉस्मिक रिदम से अलाइन होने का मतलब है कि सेपरेशन विड्रॉ हो गया है। तब वह प्रति संवेदन से जिएगा। प्रति संवेदन से जिएगा, उसके निर्णय जो नैतिक और सामाजिक नियमों के अधीन जी रहा है व्यक्ति, जो मतलब अलाइन नहीं है, जो इन्फ्लुएंसेस में जी रहा है, उसके हिसाब से अटपटे हो सकते हैं। कॉस्मिक रिदम का व्यक्ति जैसा जीता है, जिस प्रति संवेदन में जीता है, तो उसके जीने का ढंग जो है हजम होने लायक होता नहीं। वह कब क्या रिएक्ट करेगा वो हजम नहीं होने लायक होता नहीं है प्रॉपर, क्योंकि वहाँ कुछ निर्णित नहीं होता है। और एक व्यक्ति है जो कॉस्मिक रिदम से अलाइन नहीं है, इन्फ्लुएंसेस में जीता है, तो जैसे इन्फ्लुएंसेस हैं वैसे उसके निर्णय होते हैं। उसका जो है ज्योतिष पूरा कुंडली बना के दे सकता है, भाग्य बना के दे सकता है कि इतने साल में इसका ये हुआ, इतने साल में शादी करेगा, इतने साल में बच्चे पैदा करेगा, इतने बच्चे पैदा करेगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर कैसा होगा, सब बता देगा ज्योतिष उसके बारे में। अच्छे ज्योतिष की बात कर रहे हैं, नकली ज्योतिषों की बात नहीं कर रहे हैं। वह सब प्रिडिक्टेबल रहता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चल रही है, उसमें कॉज इफेक्ट है। इस प्रकार से इन्फ्लुएंस होगा तो ऐसा रिएक्ट करेगा, फिर इसको ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आएगी तो उस पर ऐसा रिएक्ट करेगा। ऐसी खिचड़ी पकेगी तो उसमें खिचड़ी का स्वाद ही आएगा। इतनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम मिलेंगी तो उसके बाद कौन सी खिचड़ी पकेगी, वो सारी खिचड़ी का ब्यौरा उसमें आ जाता है। मतलब कॉस्मिक रिदम के साथ जो अलाइन है वह प्रिडिक्टेबल नहीं हो। प्रिडिक्ट कौन कर रहा है? अनअलाइन। जो अलाइन नहीं है वो लोग प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, वो उसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीति नियमों के अधीन जीते हैं, है ना। नैतिक नियम और सामाजिक नियम और ये जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, इस ट्रेंड के हिसाब से व्यक्ति को ऐसा चलना चाहिए, इस ट्रेंड के हिसाब से ऐसा चलना चाहिए, उसका जो है कोई ट्रेंड फिक्स नहीं होता है। तो ऐसे जो भी व्यक्ति हैं, वह चर्चा चली गई थी कृष्ण की, कबीर की, ये किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। सन्यासी को ऐसा होना चाहिए, है ना। नानक बोलेंगे 6 महीने तो मुझे काम करना है, परिवार का देखभाल करनी है, 6 महीने मैंने सन्यासी रहना है। अब वो नीति नियम वाला बोलेगा नहीं, या तो सन्यास हो गए तो प्रॉपर सन्यासी हो जाओगे, और नहीं तो फिर अपना ऐसे रहोगे। सन्यास ऐसा नहीं हो सकता कि 6 महीने तुम घर द्वार गृहस्थी करोगे और 6 महीने सन्यासी हो जाओगे। लेकिन उसको लेना देना ही नहीं उस नियमों से, नीति नियमों से कोई लेना देना ही नहीं। और जो है ऐसे भी हो जाएंगे कि भाई संत यानी क्या, जो किसी पुरानी गुरु परंपरा से हो, कोई ना कोई तो गुरु होगा ना। तो ओशो बोलेंगे मेरा कोई गुरु नहीं है, तो मुझे मानते हो नहीं मानते मुझे मतलब ही नहीं है। वो अपने आप को भगवान भी कह देंगे, और तुम्हें हजम हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई लेना देना है ही नहीं, तुम अपना डाइजेशन सुधारते रहो। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मतलब सूर्य भी जहां नहीं पहुंच पाता वहां कौन पहुंच जाता है? कवि पहुंच जाता है। और कवि कौन है? मन की एक प्योर स्थिति, मन है ना, मन की एक वृहद परिकल्पनात्मक स्थिति। मतलब मन का जो जितना ज्यादा प्रयोग करता है वह हाइपोथेसिस में कहीं भी पहुंच सकता है। तो मन जो है एक क्षण में इधर एक क्षण में उधर, उसकी मन की गति बहुत तेज है। मन की तेजी को समझने के लिए साधना में बहुत गहरे जाएंगे तो सतह पर आपको विचार दिखते हैं ना, एक के बाद एक स्वप्न दिखते हैं लगातार। जब इसकी अगली परतों में जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मन की कितनी तेज गति है। अभी आप देखते हैं कि 1 घंटे में 100 विचार आ गए, यह आप देखते हैं ना, 1 घंटे में 100 विचार आ गए। तब जब आप अगली परत में जाएंगे तब आपको पता चलेगा 1 मिनट में 1000 विचार आ गए। और गहरी परत में जाएंगे तो पता चलेगा 1 सेकंड में 1 लाख विचार प्रवाहित हो रहे हैं। 1 सेकंड में 1 लाख विचार प्रवाहित हो रहे हैं। मतलब ठहराव तो है ही नहीं, गतियां ही गतियां हैं। क्योंकि तुम्हारा शरीर के साथ जितना एसोसिएशन है उससे ज्यादा तुम्हारा एसोसिएशन किसके साथ है? मन के साथ है। और मन क्या है? विचलन। और विचलन कैसा है? पागल विचलन, बहुत भयावह विचलन है। पागल गतियां हैं। पागल को देखते नहीं, बिल्कुल ऐसा लगा रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। ना भी बोल रहा हो, ऐसा बैठा हुआ हो तो इसलिए बैठा हुआ है, शरीर उसका इसलिए स्टक हो गया है क्योंकि उसके अंदर जो बहुत तेज गति से बहुत कुछ चल रहा है।
तो उसमें इतना उलझा हुआ है कि बाहर की गतियों के लिए उसके समय नहीं मिल पाता, शरीर और बाकी चीजों के लिए। बाहर बहुत अंदर भीतर जो है, मन के भीतर बहुत तेज गतियां होती हैं, इसलिए जो है रिलैक्सनेस नहीं होती है। तो ठहराव की लर्निंग है, ठहराव का लेसन है साधना। गुरु के सानिध्य में होता क्या है, तुम ठहरना सीखते हो, ठहरना सीखते हो। गुरु की देशना तुम्हें ठहरना सीखने की देशना है। गुरु की देशना को तुम सुनते रहते हो, उसके संग सानिध्य में रहते हो, तो ठहरना सीखते हो, रिलैक्सनेस सीखते हो। ठहरना सीखते हो तो ठहरना सीखना ही बोध का बढ़ना है। बोध का बढ़ना है तो तुम पहचान पाओगे कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को देखा जाएगा, फिर तुम्हारी बकबक भी कम होगी, बकवास कम होगी। ढूंढते हो, कहां बकबक करने का मौका मिले ढूंढते हो, और अपनी बकबक कहानियां सुना देते हो, इधर की उधर की। एक बार ऐसा हुआ था, और ये हमारे यहाँ ऐसा होता है, और ये फलाना ऐसा है, यह ऐसा है, वह वैसा है। ये बकबक सुनाते क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा पागलपन है, और तुम मन के साथ जुड़े हुए हो, बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो, बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो, और ये समस्या है। शरीर के साथ टूट जाओगे, जानोगे कि मैं शरीर नहीं हूं। फिर मन के साथ टूटोगे, जानोगे कि मैं मन नहीं हूं। और जब जानोगे मैं मन नहीं हूं, तो किसी विचार से नहीं जानोगे, किसी शब्द से नहीं जानोगे, क्योंकि शब्द और विचार सब मन की घटना है। वहां जाकर राइट विटनेसिंग पैदा होगी। वहां जाकर क्या पैदा होगा? राइट विटनेसिंग पैदा होगी कि मैं मन नहीं हूं, और ठहरना सीखोगे। इसलिए सत्संग और सानिध्य की जरूरत है। पुराने गुरुकुलों में आ जाया करते थे शिष्य, है ना, आते थे, साधक आते थे और समर्पित होते थे। शिष्य तो घटता था और वो ठहर जाते थे। ठहरने के लिए पहले कैसे ठहरना होता है? पहले ठहरना होता है कि वहां आकर ठहरोगे, उसको भी ठहरना ही कहते हैं ना। कि फलाना मेहमान आया है, 10 दिन से ठहरा हुआ है, उसको भी तो ठहरना ही बोलते हैं ना। वहां ठहरते थे कब? रिलैक्सली ठहरते थे। आगे तो आगे, अब जब गुरु आज्ञा करेंगे तब जाएंगे, है ना। कब जाएंगे, क्या सोचना, कब जाएंगे, क्यों जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, जाने की बात ही खत्म करो, बस आ गए। अब ठहरना है, तो ठहरे रहते थे 20 साल, 30 साल, 25 साल। कुछ तो जीवन भर ठहर जाते थे, गुरु के सानिध्य में आए और ठहर गए। तो ठहरना सीखने के लिए यह शुरुआत होती थी कि आओ और ठहर जाओ, और संग सानिध्य में रहते रहते ठहरना सघन होगा भीतर, और ठहरोगे और ठहरोगे और ठहरोगे। ठहरते ठहरते पता चलेगा मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं तो मरने का डर कम हो जाएगा, मृत्यु का डर कम हो जाएगा, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर जाएगा, मैं तो शरीर को जानने वाला हूं। धीरे धीरे मन ठहर जाएगा। मन ठहर जाएगा तो डर का कारण ही खत्म हो जाएगा। ये समूची सृष्टि एक ही, इसमें भेद नहीं है, उसके होने का ढंग है। यह मानसिक रूप से तो समझा जा रहा है। जब हम चर्चा कर रहे हैं इसकी, तो सुनते सुनते बात स्पष्ट होने लगती है कि हाँ ऐसा है, सृष्टि एक ही है, लेकिन भीतर से वह बात बनती नहीं है। यहाँ एक अड़चन यह होती है कि हम जो है बहुत ज़्यादा आइडियल होने लगते हैं। आइडियोलॉजी जो है बाधा बनती है। पहली बात तो यह है कि अपने बैलेंस को ढूंढना है। शरीर को जी रहे हो, शरीर में हो, शरीर को जी रहे हो, एक सेपरेशन को किसी हद तक जीना ही पड़ता है, ठीक है ना। इस शरीर के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। शरीर को घर चाहिए, किसी मनुष्य सभ्यता के बीच में ही रहोगे, मनुष्यों के बीच में ही रहोगे। घर का उपयोग करोगे, बिजली का प्रयोग करोगे, बिजली का प्रयोग करोगे तो बिजली का बिल आएगा ही। घर में रहोगे तो वो जो कॉरपोरेशन है वो अपना कुछ टैक्सेशन बताएगा कि ये टैक्सेशन है। भोजन करोगे, ईंधन की जरूरत पड़ेगी, है ना, व्यवहारिक सत्य है ना। तो गैस के जो भी नियम हैं, जहाँ पर सिलेंडर आता है उसकी बुकिंग कराओगे, फिर वो आएगा, या पाइपलाइन है वो अलग बात है। फिर उसके जो है पेमेंट्स दोगे, राशन पानी खरीदने जाओगे, भोजन बनाना पड़ेगा, घर है खुद नहीं कर पाते हो सफाई करने वाला रखोगे, फिर इस सब के लिए अर्निंग की व्यवस्था बनाओगे, ठीक ना। इसमें कुछ जो है लेन देन और बाकी संबंध, उन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो व्यवहारिक सत्य होंगे। तो व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य की खिचड़ी यदि न पकाओ, इनकी यदि खिचड़ी न पकाओ, तब जो है इसको जीने में दिक्कत नहीं होगी। अब आइडियोलॉजिस्ट यदि बने रहोगे, आइडियोलॉजिस्ट यदि बने रहोगे, मैं वननेस को जीने वाला हूं जी, है ना, तो ये कुत्ता जो है ये कुत्ता नहीं है, ठीक है ना। यह मेरे साथ बेड में सो सकता है ना, मेरे साथ एक थाली में खा सकता है, और कुत्ता अपनी पूरी फौज को लेके आएगा तो उसकी फौज भी मेरे साथ रह सकती है ना। वो आइडियोलॉजी जो है वो स्वाभाविक जीवन नहीं जीने देगी।
अब यह जो है मन पूरी तरह से व्यर्थ नहीं होता, मन एक क्षमता है, वो बताएगा ना। और ये सारी खोजें ही बेकार हैं ऐसा भी नहीं होता। एक सामान्य समझ होती है कि भाई ये जो है डॉग है, इसमें अपना जो है वायरस है, ये वायरस इन्फेक्टेड कर देंगे, तरह तरह की एलर्जीज और बीमारी हो जाएंगी, है ना। कुछ चूहों से प्रेम करने थोड़े लग जाओगे फिर। और फिर पता चलता है कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस किसके माध्यम से होते हैं? चूहों के माध्यम से होते हैं, पता है ना। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस चूहों के माध्यम से होते हैं। उसके अलावा जितने भी ये फर वाले जानवर होते हैं ना, चाहे अपना कुत्ता हो, बिल्ली हो, इवन गाय हो, है ना, मतलब फर है तो उसमें जीवाणु होते ही हैं और वो जीवाणु इन्फेक्शंस पैदा करेंगे। हम ये नहीं कहते कि इन्हें न पालो या कुछ करो, सबकी अपनी स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन कुछ जो है उसमें विवेक का प्रयोग तो होगा ही ना। इसलिए उस फर को जो है बार बार शैम्पू लगाते हैं उसको बार बार शैम्पू इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि इसमें भी हो जाएगा। तो हमारे जैसे जो 2 पैर वाले प्राणी हैं जो अपने फरों की देखभाल नहीं करते, उनसे भी दूर रहना चाहिए, यह भी विवेक बोलता है ना। बॉडी में भी फर होते हैं, तो बहुत सारे लोग इसकी देखभाल नहीं करते, तो क्या करते हैं, उनसे दूर रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, मनुष्य में बहुत सारे लोग हैं जो अमावस्या पूर्णिमा को कभी कभी स्नान कर लेते हैं, तो उनसे जो है उनसे दूरी बनानी पड़ती है। तो व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य की कभी खिचड़ी नहीं पकाना, आइडियोलॉजिस्ट नहीं बनना। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो है ना ऐसा ये इस प्रकार का कर लेते हो, तो आपके संतत्व में कमी है थोड़ी सी। हमने उनसे कहा ही नहीं कि हमें संत कहो, हमने कहा ही नहीं कि तुम्हारा सर्टिफिकेट चाहिए, हमारा दावा ही नहीं है कि हम संत हैं, हमारा कोई दावा ही नहीं है, अपनी स्वाभाविकता को जी रहे हैं। हमें क्या लेना देना किसी के खांचे में बैठती है कि नहीं बैठती। दूसरों को देखते रहोगे मतलब इन्फ्लुएंस के शिकार हो ना, दूसरों के हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हो मतलब इन्फ्लुएंस के शिकार हो, अपनी सहजता को नहीं जी रहे हो। अपनी सहजता को नहीं जी रहे हो तो सृष्टि अपने रहस्य को खोलेगी कैसे? सृष्टि अपने रहस्य खोलेगी तभी ना, तभी तो खोलेगी ना सृष्टि अपने रहस्य, जब अपनी सहजता को जियोगे। इन्फ्लुएंस को नहीं जीना है। तो जो अपनी सहजता को जीता है, दुनिया उसको पॉजिटिव सर्टिफिकेट दे नहीं पाती, देगी नहीं, और उसको फिक्र ही नहीं होती, उससे सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं। पर जो है दुनिया को यह रहता है कि हमारा सर्टिफिकेट लो जी, हमारे सर्टिफिकेट के बगैर तुम चल रहे हो, तुम अच्छे हो बुरे हो जो भी हो, हमारा सर्टिफिकेट लेके चलो। तुम हमारे बगैर सर्टिफिकेट के तुम आगे जा रहे हो, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम आगे? पहले हमारा सर्टिफिकेट लो। तो सर्टिफिकेट देने के लिए सब तैयार बैठे रहते हैं, जजमेंटल होते हैं ना, सब टिप्पणियां करते रहते हैं, यह ऐसा है, वह वैसा है, वह वैसा है, और लोग उनसे प्रभावित होते हैं। और दूसरों के सर्टिफिकेट की फिक्र नहीं करना, तब जो है रहस्य खुलते हैं। कुछ जगहों पर अभिनय पूर्वक भी रहना पड़ता है, यह बात भी सही है। और व्यवहारिक सत्य ऐसे हैं कि वहां से भागते भी नहीं बनता, उनको जीते भी नहीं बनता, तब अभिनय पूर्वक भी जिया जाता है। उसके भी रास्ते होते हैं कि अभिनय पूर्वक जिया जा रहा है। कन्विंस तो सबको किया नहीं जा सकता ना, वहाँ अभिनय पूर्वक जिया जाता है। उस अभिनय में जो लोग डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, उस अभिनय से प्रभावित होकर डिस्टर्ब करना बंद कर देते हैं। उस शरीर का सेपरेशन तो है ना, शरीर जब तक है उसका सेपरेशन है ना। आत्मज्ञान को उपलब्ध होगे तो भोजन करना छोड़ दोगे, या आत्मज्ञान को उपलब्ध होगे तो फ्रेश होना छोड़ दोगे, या नहाना छोड़ दोगे, ये कपड़े पहनना छोड़ दोगे? नहीं जी, महावीर भगवान ने तो कपड़े नहीं पहने, तो जो अपना संत है उनको कपड़े नहीं पहनना चाहिए, नंगे रहना चाहिए। 24 तीर्थंकर हुए, 23 ने तो कपड़े पहने। अब तो मूर्तियां सबको जैसी बनाना बना लो, लेकिन 23 तीर्थंकर तो कपड़े पहनते थे। एक ही है लास्ट के जिन्होंने कपड़े नहीं पहने, वह नियम तो वही फॉलो नहीं हुआ। तो जो है अपने भीतर की रिदम को ढूंढो, अपने भीतर की रिदम को ढूंढो। अपने भीतर की रिदम यदि मिल गई तो सृष्टि के सारे रहस्य खुल जाएंगे और अपने भीतर की रिदम जो है कॉस्मिक रिदम के साथ एक हो जाएगी। तो तुम जिससे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो कि यह मैं हूं, नाम रूप, यह मेरा पद, यह मेरी प्रतिष्ठा, यह मेरा होना, यह मेरी खानदानी विरासत, मेरे किस खानदान का हूं नहीं जानते, यह मेरी जाति, यह मेरा धर्म, यह मेरा राष्ट्र, यह मेरा फलाना, यह मेरा 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 करके एक पूरा परिधि बनाते हो, एक साइकिल बनाते हो, एक वेव सर्कल क्रिएट करते हो। मेरा 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 करके वेव सर्कल क्रिएट करते हो। उस सर्कल के बीच में सेंटर की भ्रांति पैदा हो जाती है। उन्हीं एनर्जी से जो है यह एक सेंटर क्रिएट हो जाता है। तो लगता है हाँ मैं हूं मैं हूं मैं हूं, मेरा 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 के सारे लगता है कि मैं हूं। काठ की गोड़ी चढ़ोगे, होरी जलेगी, मेरा मेरा सब गायब हो जाएगा। बिंदु फिर हाय तौबा करेगा, फिर निकलेगा, मेरा मेरा तो चला गया,
अब मैं क्या करूं? जब होरी जलेगी तो बिंदु बाहर निकल के खड़ा होगा, ओए मेरा इससे रिलेटेड था, अरे यही मेरा नहीं था, मेरा यानी इसका, और यही मेरा नहीं है, तो काठ की घोड़ी चढ़ गया, इसकी तो होरी जल गई। बिंदु बोलेगा मामला गड़बड़ हो गया, मेरा फिर अब कहाँ कैसा करें? बोले चलो दूसरा वाला गर्भ ढूंढते हैं, दूसरा वाला मेरा क्रिएट करते हैं, फिर घुस जाएगा उसके अंदर, बोलेगा हाँ ये मेरा, फिर चालू करेगा मेरा बटोरना, फिर वो काठ की घोड़ी चढ़ेगा। अरे थोड़ा शमशान वगैरह जाया करो, जाया करो, काठ की घोड़ियों को आते देखा करो, 2 पहिए 4 पहिए किसी से भी आती हो, कोई भी घोड़ियां आती हो, हमें का लेना देना, घोड़ियां तो आती हैं, ले आती हैं 2 चक्के 4 चक्के वाली, और काठ का वहां इंतजाम होता है, इलेक्ट्रिक का भी होता है, इलेक्ट्रिक वाला भी देख लो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इधर डाला इंस्टेंट हाजिर, मटकी तैयार। ये तो मिट्टी है, ये जलाते ही इसलिए हैं उसको बताने के लिए तू नहीं है, बोलता था मैं, ये देख इसको भी मिट्टी में मिला देते हैं, अकल आई तेरे को? दोस्त अगली बार मेरा मैं मत करना, देख अभी तेरे को मिट्टी करके बताते हैं, तुम न रहोगे, तुम न बचोगे जिस रूप में तुम हो, तुम्हें अपने पूर्ण रूप में आना पड़ेगा। मैं फलाना हूं जी, नहीं, तुम अपने क्षुद्र रूप में नहीं रह सकते, पूर्ण रूप में तुमको आना पड़ेगा कि हाँ अहम ब्रह्मास्मि, नहीं छोटी बात है, हाँ शिवो अहम, उसके पहले बात नहीं बनेगी। मैं फलाना हूं, काठ की घोड़ी चढ़ोगे, तुम कुछ भी हो, काठ की घोड़ी चढ़ोगे, तुम्हारा पार्टनर फूट के रोएगा, और तुम्हारे लिए नहीं रोता कोई, ये भी याद रखना। खुश मत होना कोई तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी आत्मा जब निकल के ऊपर से देख रही होगी ना, सब रो रहे हैं, देखो मेरे लिए रो रहे हैं, भ्रम में मत पड़ो, सब अपने लिए रो रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई नहीं रो रहा है। 13 दिन के बाद, 13 के प्रोग्राम के बाद जाके देख लेना कौन तुम्हारे लिए रो रहा है, कोई तुम्हारा नाम भी ले रहा है क्या, है? पता चल जाएगा कौन तुम्हारे लिए रोता है। और तुम बचते ही नहीं वैसे जैसे तुम हो, सब मिट्टी हो गई, वो नाम रूप सब हो गया, तुम बचे ही नहीं वो उस रूप में जिस रूप में तुम अपने आप को हिप्नोटाइज किए हुए थे, तुम किसी और फॉर्म में आ गए, फिर तुम्हें नया कोई नाम रूप फिर गढ़ना पड़ेगा। अपने आप को बचाने चले थे ना, अरे तुम तो मिटे ही गए ना, नाम रूप के रूप से मिटे ही गए ना, कहां बचा पाए? फिर चक्कर में पड़ते नया नाम रूप गढ़ेंगे, फिर इसको बचाएंगे। अरे ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ ना, क्या दिक्कत है? शिवो अहम, कहां बीच की बातों में पड़े हो? वह अनंत आनंद तुम हो, अभी और यहीं, तुम चाहो न चाहो, तुम मानो न मानो, तुम किसी भी दौड़ भाग में लगे रहो, तुम भीतर यदि उतरते हो, स्वरूप में आते हो, हिप्नोटिज्म टूटता है तो क्या बचता है? आहा, और वही तुम हो, वह परमानंद तुम हो, सदा से हो, शाश्वत हो, सदा रहोगे। न तुम्हारा कहीं आना है, न तुम्हारा जाना है, न तुम्हारे कोई जन्म है, न तुम्हारी कोई मृत्यु है, तुम शाश्वत हो, तुम सनातन हो, तुम शाश्वत हो, तुम सनातन हो, तुम परमानंद हो, पूर्ण परमानंद हो। तो अपने सेपरेशन के विड्रा से डरो मत, आहा कहने से मत डरो। बताओ तुम आहा कहने से डरते हो, वो जो फूटता है भीतर, हवाओं के साथ घुलने मिलने में डरते हो, पक्षियों के गीत के साथ समरस हो जाने में डरते हो, आकाश की अनंतता में पर फैलाने में तुम डरते हो। गजब की बात है, इस सब में आहा छुपा है, तुम्हारा स्वरूप छुपा है, तुम ही आकाश हो, तुम ही पक्षियों का गीत हो, तुम ही वृक्षों का लहराना हो, यह अनंत विस्तार तुम हो, चांद तारे गैलेक्सी यूनिवर्स मल्टीवर्स तुम हो। अरे ये डायमेंशन छोड़ो, ऐसे बहुत सारे डायमेंशन है, वो सब इनफाइनाइट है, सारे के सारे सब तुम हो, सब कुछ तुम हो, और ये सब जहां से उभरता है वह भी तुम हो, शिव भी तुम हो, तुम्हारे अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। आहा, तुम्हारे अतिरिक्त कुछ और ही नहीं, ऐसे घबरा रहे हो, ये तो आहा वाली बात है। हौले हौले गाड़ी यहाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, तुम्हारी फ्री विल है, तुम्हारी फ्री विल है, जल्दी जल्दी क्यों जाते हो, मन क्यों दौड़ता है? अरे तुम ही तो दौड़ रहे हो, तुम ही तो मन हो, मेरा मन बड़ा हरामी, अरे तुम हरामी हो, तुम ही तो मन हो, मन तुम हो तो हरामी तुम हो, तुम्हारा मन कैसे हरामी होगा, तुम तो मन हो। स्वीकार करो ना पहले तुम हरामी हो, तभी तो हरामीपन छूटेगा। हरामीपन क्या है? जल्दी जल्दी गाड़ी हाँकना, बस उड़ जाओ हंसा चल उस देश।